हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं शुभम और हम आ गए हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends. By using a thin aluminum sheets, the diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If the cone has a height of 2 cm, find the volume of a air contained in the model that Rachel made. ठीक है, तो एक राचेल है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जिसने एक मॉडल बनाया. उस मॉडल का शेप कैसा है? एक सिलेंडर है जिसके दोनों एंड पे कोनिकल शेप फिक्स्ड है ना, जो कि एल्यूमिनियम थिन शीट से बने हुए हैं. लाइक दिस, ये हमारा फिगर है. एक सिलेंडर है जिसके दोनों एंड पे कोन फिक्स है. पूरा 3D मॉडल है ना, और हमें इसी 3D मॉडल का वॉल्यूम बताना है. इसका वॉल्यूम कितना होगा? ठीक, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट राचेल मेड. इसे आप राहेल भी पढ़ सकते हो, राचेल भी पढ़ सकते हो. ठीक है, कई लोग राहेल भी पढ़ते हैं उसको. ठीक है, तो कंटेन्ड इन द मॉडल दैट राचेल मेड. अब इस मॉडल में कितना एयर कंटेन्ड हो सकता है, मतलब इसका वॉल्यूम कितना होगा, हमको ये फाइंड करना है. तो सिंपल है बिल्कुल, है ना. हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे और इस कोन का और इस कोन का वॉल्यूम निकाल के तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा. राइट, सो लेट्स सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल इजी है ना. तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में? तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मॉडल? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख दोगे आप. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन. 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन. अब ऐसा क्यों 2 टाइम्स? क्यों? क्योंकि सेम वॉल्यूम का नीचे भी कोन लगेगा और उसी वॉल्यूम का ऊपर भी कोन लगा है ना. हमें इसकी डायमेंशंस दे रखी हैं क्या, कि क्या है, लेंथ है 12 सेंटीमीटर. जो टोटल मॉडल है उसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर. ये चीज है 12 सेंटीमीटर और हमें इसका डायमीटर दे रखा है 3 सेंटीमीटर. राइट, the diameter of the model is 3 centimeter and length is 12 centimeter. Cone has a height of 2 centimeter. Diameter हमें 3 centimeter दे रखा है, तो जो diameter ऊपर वही नीचे 3 centimeter diameter. ठीक है, और कोन की हाइट that is इतना, ये कोन की हाइट ये दे रखी है 2 सेंटीमीटर. कोन की हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर. अब निकालते हैं हम लोग वॉल्यूम. ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम समझ में आ गया होगा आपको, है ना, कि एक वॉल्यूम नीचे, सेम चीज कोन नीचे और वही कोन ऊपर भी है ना, तो इसका 2 टाइम्स हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन. सिंपल. अब फाइंड करते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले निकाल लेते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पाई r स्क्वायर h. अब इसमें हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे, है ना. जैसे पिछले क्वेश्चन में लोग पाई की वैल्यू पुट नहीं किए थे, क्योंकि वहां पे आंसर जो था पाई के फॉर्म में मांग रहा था. यहाँ पे हमें प्रॉपर आंसर चाहिए, तो पाई के वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, पाई हो गया r स्क्वायर, मतलब डायमीटर है 3, तो रेडियस क्या हो जाएगा? d/2, दैट इज रेडियस इक्वल्स टू 3/2. दिस इज द रेडियस. तो रेडियस आ गया 3/2 इनटू 3/2. दो बार क्यों की r स्क्वायर है. अभी h क्या होगा? तो h दिया है हमको, हाँ h हमको चाहिए सिलेंडर का. हम निकाल रहे हैं सिलेंडर का वॉल्यूम. h हमको चाहिए सिलेंड्रिकल पार्ट का, और हमें टोटल दे रखा है 12. टोटल 12 दे रखा है, तो हम सिलेंड्रिकल पार्ट का कैसे निकालेंगे? सोचिए. तो हमें टोटल 12 दे रखा है, तो हम अगर इसमें ये वाली हाइट और ये वाली हाइट को माइनस कर देते हैं, है ना, तो हमारे पास ये सेंटर वाली हाइट आ जाएगी. अब ये हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर. ये चीज 2 सेंटीमीटर, ये चीज भी 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो टोटल में से अगर ये 2 और ये 2 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हाइट आ जाएगी. तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12 में माइनस कर रहे हैं क्या चीज? ये 2 और ये 2, दैट इज 2 + 2. 12 - 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, है ना. तो हाइट क्या आ गई इसकी? 8 सेंटीमीटर. ठीक है, सिलेंडर पार्ट की हाइट आ गई. ये हो गया 8. अभी कट जाएगा. 2 से 2 4 * 8, 2 2 * 4, 2 2 1 2. राइट, और तो कुछ नहीं करने वाला. 22 * 2 हो जाएगा 44, * 3 3 9 अपॉन में ये हो गया 7. अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 56.57 सेंटीमीटर क्यूब. इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 56.57 सेंटीमीटर क्यूब. राइट, अब क्या सॉल्व करते हैं? तो 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन.
अब हम सॉल्व करते हैं। टू टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, ये चीज क्या हो जाएगी, तो 2 तो है ना, 2 यही है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 3/2 इंटू 3/2 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच। एच क्या है, एच तो अब कोन का एच चाहिए ना, तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल रहे हैं तो एच किसका चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, एच कितना है, कोन का 2 है ना, यहां से लेके यहां तक हाइट कितनी है इसकी 2 है, तो 2 टाइम्स ऑफ, और इसके अंदर का सॉल्व करते हैं तो कटना है क्या कुछ, हाँ 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा। अभी क्या बचा कि 2 से 2 भी कट गया, ऊपर आया 22 इंटू 3 अपॉन में 7 2 14, ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ 66 अपॉन में 14। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप पाओगे कि आ रहा है 9.4 सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगा 9.4 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना, दोनों वॉल्यूम को प्लस कर देना है, हमारे पास आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, है ना। तो आएगा वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल्स टू, इस वॉल्यूम को आप प्लस करोगे तो 56.57 प्लस ये चीज प्लस कर दोगे 9.4, ये आपको मिलेगा 65.97 सेंटीमीटर क्यूब, और इसे अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो 66 सेंटीमीटर क्यूब। So this is the final answer of this question. So this was question number 2 of exercise 12.2. So keep learning, keep practicing. Thank you so much.